हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस संडे को सीटेट है, आपके पास अभी 2 दिन है और अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, वरना हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट से ज़्यादा पेडागोजी आती है और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स पता लगने वाले हैं जिसके बाद आपके 30 से 40 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद आप एक पेपर कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी क्वेश्चंस के लिए, तो आपका सीटेट अवश्य ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों ही सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। जैसे कि सीडीपी में हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार आते हैं, परंतु वो उनका फ्रेमवर्क अलग होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि रोल ऑफ टीचर का, शिक्षक की भागीदारी, शिक्षक की क्या कर्तव्य हैं, वो किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाता है, वो क्या होता है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। एक नहीं, अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं और ये जो एक एक लाइन है, इस पे एक एक लाइन पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है छात्र केंद्रित शिक्षण। तो जो हमें शिक्षण करना है, जो हमें पढ़ाई, जो भी हम सिखा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी विषय की हम शिक्षा दे रहे हैं, वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि छात्र के अनुसार होनी चाहिए। उसकी क्या भिन्नता है औरों से, उसके अनुसार होनी चाहिए, उसकी आयु के अनुसार होनी चाहिए, वो कितना उत्सुक है, वो कितना रुचि ले रहा है, इसके अनुसार हमें शिक्षण करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें या तो ये पूछा जाएगा कि शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए और एक ऑप्शन दे रखा होगा छात्र केंद्रित। ये ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट यानी कि या भाषा के जो पेडागोजी होती है उसमें मिल सकता है, पर जो सीडीपी है उसमें आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि छात्र रुचि नहीं ले रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एक आदर्श या प्रभावशाली शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो गूढ़ जो या मूल जो उसका होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उस क्वेश्चन का, वो होगा छात्र केंद्रित शिक्षण। अच्छा, जो शिक्षक है वो क्या होता है, वो सुविधा प्रदाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेट करता है, एडवाइज़र होता है, परामर्श देता है, ठीक है, अधिगम सुगम बनाता है, सरल बनाता है, पढ़ना जो हम सीखते हैं उसको सरल बनाता है। वो डिक्टेटर नहीं होता है, वो ऑर्डर नहीं चलाता है, वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास, वो आपको दिशा दिखाता है, वो छात्र को दिशा दिखाता है, सुविधा प्रदान करता है, ऐसा वातावरण, ऐसी मानसिकता तैयार करता है जिससे कि छात्र सीखे। और मैं ये बता रही हूँ कि जब आप संडे को एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये जो 3 पॉइंट हैं, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर, एडवाइज़र, परामर्शदाता, अधिगम सुगम बनाता है, इस पर आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिलने हैं। आप अभी सोच रहे हैं कि बहुत सरल सी बात है, परंतु जब आप एग्ज़ाम देंगे तो, क्योंकि हर बार इस पे क्वेश्चन आता है, ये जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते रहेंगे और आगे वाले एग्ज़ाम में आपको इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। नई रचनाओं के लिए प्रेरित करना, कि आप खुद से कुछ करें, गाइड करना, बच्चों को गाइड फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट इन न्यू डिस्कवरीज, वो नई खोज करें, नए फैक्ट्स जाने, लर्न करें, एंड लर्निंग इन न्यू फैक्ट्स, तो लर्न करें न्यू फैक्ट्स को, नई बातों को जाने, नई रचनाएं करें, नई खोज करें, इसके लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें उसे। ये है टीचर की भागीदारी, ये है टीचर का रोल। दंड और पुरस्कार नहीं देना है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना है, परंतु दंड और पुरस्कार को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला है।
एनसीएफ 2005 के बाद ही दंड या ना तो हम किसी भी प्रकार की शारीरिक उसको किसी भी प्रकार का दंड देंगे ना पुरस्कार देंगे, क्योंकि ना तो लालच से पढ़ाना है उसे, ना जो है वो भय से पढ़ाना है उसे पढ़ाना है सीखने के लिए। बालक सीखने के लिए सीखना पसंद करे, वो स्वयं अपनी इच्छा से नया जानने के लिए जब पढ़ेगा तभी जो उसका जो नए विचार हैं वो पुराने विचारों से जुड़ेंगे, तभी उसकी समझ बनेगी। तो दंड और पुरस्कार नहीं देना है। इस पर भी देखिए, जो हर एक लाइन है ना, हर एक लाइन पे आपको क्वेश्चन मिलने हैं। तो बालक को सीखने के लिए सीखना सिखाएं, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना, एक्वेनेटेड विद प्रीवियस नॉलेज। तो जो पूर्व ज्ञान है बालक का उसी से ही जोड़कर आप नया ज्ञान उसे प्रदान करें, जिससे कि उसकी समझ अच्छी बने। बालक को जिज्ञासु बनाना है, वो नई आविष्कार करें, नई जो है वो रचनाएं करें, वो जिज्ञासा ले कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें आज वो क्या नया जानेगा, इसके लिए वो जिज्ञासु बने। देखिए, ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, परंतु ये जो एक छोटी सी वीडियो है ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता देने वाली है। आपका जो टाइम वेस्ट होता है पेडागोजी के क्वेश्चंस में पढ़ने में, समझने में, वो बहुत सरल हो जाएगा। आपको पहले से पता होगा कि ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हम जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या कौन सा लगाएं, तो उस समय हमें ये पॉइंट बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हम एक पुराना वीडियो भी आपको दे चुके हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुके हैं, जिससे हर बार एग्ज़ाम में आता है, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हमने इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जिस पे इस बार क्वेश्चन आएगा। तो जो हमारा क्लासरूम होता है, कक्ष होता है, जो हमारा शिक्षण का जो वातावरण होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारी जो कक्षा है या जो शिक्षण का वातावरण है वो भय मुक्त होना चाहिए। जो भी बालक है वो भय से ना पढ़े कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत मारता है, इसलिए वो भय के मारे बैठा हुआ है। नहीं, वो उसे ना तो हमें दंड देना है और ना ही पुरस्कार देना है, उसको एक लोकतांत्रिक वातावरण में पढ़ाना है। लोकतांत्रिक कैसा? छात्र स्वयं अपनी भागीदारी दे शिक्षा में। जब आप पढ़ा रहे हैं उस समय वो प्रश्न पूछे, आप उससे प्रश्न पूछे, और वो जब प्रश्न पूछ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि वो रुचि ले रहा है। तो आपका जो शिक्षण का वातावरण है वो भय मुक्त होना चाहिए, आपकी कक्षा भय मुक्त होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सबको साथ लेकर हमारा शिक्षण होना चाहिए, यानी कि समावेशी होना चाहिए। संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, वो जो पूछना चाह रहा है उसे पूछने दो। यदि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, यदि वो हिचकिचा रहा है, तो आप उससे ज़बरदस्ती खड़ा ना करें, आप उसे इस प्रकार ना दिखाएं कि वो अलग से अपने स्वयं को अनुभव करे। जो उसकी संवेगात्मक हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसकी जो आवश्यकता है हमें उसकी पूर्ति करनी है। यदि वो समझ रहा है कि मैं और छात्रों से अलग हूँ, या वो एक कोने में बैठा रहता है, या आप देख रहे हैं कि वो अलग अलग रहता है, तो उसकी जो संवेगात्मक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही उससे व्यवहार किया जाए। यदि वो एक्सट्रोवर्ट है, यदि वो इंट्रोवर्ट है, यदि वो एम्बिवर्ट है, तो उसी हिसाब से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। बालक महत्वपूर्ण अनुभव करे, ऐसा ना लगे बालक को कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उसे ये लगे कि हाँ मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ, मेरी भी यहाँ भागीदारी है। तो बालक को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं।
व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करें। कोई बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई बार बार प्रश्न पूछ रहा है, कोई नहीं सीख पा रहा है, तो उस समय धैर्य से, पेशेंस के साथ उसे पढ़ाना है। हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी सीख जाता हो परंतु बहुत जल्दी भूल भी जाता हो सकता है बहुत देर से सीखता हो कोई, परंतु जब वो एक बार समझ लेता हो तो उसको हमेशा याद रहता हो सकता है कोई लापरवाह हो परंतु बुद्धिमान हो सकता है कोई बहुत अधिक परिश्रम करता हो कि वो और चीज़ों पे ध्यान न देता हो। तो जिस भी प्रकार की भिन्नताएं हैं बालक में, उस सब का सम्मान हो। विविधता, देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, कक्षा की विविधता पे भी प्रश्न आता है और देश की विविधता पे भी प्रश्न आता है, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमारी कक्षा में भी विविध भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे, तो उनकी भी कक्षा की विविधता होगी। देश में भी विविधता है हमारी, तो हमें इस पे प्रश्न बेस्ड ऐसे आता है कि क्या देश की विविधता शिक्षण में बोझ है, इसके कारण बच्चे सीख नहीं पाते, या ये एक प्रकार की बाधा है, अवरोधन है। तो इसका उत्तर, ऑप्शन चाहे जो भी हो, इसका उत्तर होगा नया और अधिक सीखने का अवसर है। विविधता भार नहीं है, हमारी जो विविधता है वो हमारे लिए नया और अधिक सीखने का अवसर है। ये ऑप्शन आपको जो भी और ऑप्शंस होंगे उसमें से सही होगा। तो विविधता में हम अधिक सीखते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं, नए नए विचार मिलते हैं और हमारा एक सृजन होता है नए विचारों का। कक्षा जो है वो बहुत ही रुचिपूर्ण हो जाती है, सब अपने अपने विचार रखते हैं अपनी अपनी विविधता के अनुसार। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान, देखिए व्यवहारिक ज्ञान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पर इनडायरेक्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क पे मिलेंगे। व्यवहारिक ज्ञान क्या मतलब? प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे बालक के जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है वो ये दिखाते हैं या ये बोल देते हैं प्रश्न में कि एक शिक्षिका है, वो बालक को पक्षी के बारे में बता रही हैं और बताते बताते वो एक कौवे को दिखाती हैं। तो ये किस प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रही हैं, या ये किस प्रकार का शिक्षण है, या इससे क्या होगा। या फिर ये प्रश्न आता है कि यदि कोई शिक्षिका बालक को पक्षी के बारे में बताना चाहती हैं तो वो क्या करें। इस प्रकार से फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चन का, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें ये पूछना चाह रहा है, और आप सही ऑप्शन पर टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, टाइम बचेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर हम आगे बढ़े तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं पहले भी आपको वीडियो दे चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, बहुत ही कम, मैंने 4-5 बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक दिए थे जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जितना कि इस वीडियो से मिल रही है। और अगर आप और पैडागॉजी की ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखें तो देखिए समावेशी शिक्षा, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े चैप्टर, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बस क्या करना है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है कि समावेशी शिक्षा क्या आती है। इस समावेशी शिक्षा में आपको समस्यात्मक बालक भी मिल जाएंगे और जो कि जीनियस जो होते हैं विशेष बालक भी मिल जाएंगे। बस उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कि कौन सा क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा को बस एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए जल्दी से ये वीडियो ला के दें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा, हम आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आज ही, ताकि आप कल एक बार पढ़कर संडे को अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो अगर आपका रिवीजन नहीं भी हो पाया है तो आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ ही लें, एक बार समझ लें, और बस आपको वहाँ पर जाके जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, प्रभावशाली शिक्षण क्या है, कैसा होता है, विद्यालय, प्रभावशाली विद्यालय और प्रभावशाली शिक्षण वातावरण। तो ये जो प्रश्न हैं वो बहुत कठिन नहीं होते हैं, वो बहुत सरल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपको पता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रश्न को बार बार पढ़ते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो अभी कुछ ही क्षणों में फिर से मिलते हैं आपसे एक और ट्रिक वीडियो के साथ। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कुछ ही समय में हम फिर से मुलाकात होगी आपसे, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत परिश्रम करना है, ये 2 दिन है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप अभी भी लापरवाही कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वरना इन 2 दिनों में भी अभी भी तैयारी हो सकती है, कुछ नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, और ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन पे आने वाले क्वेश्चंस सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आप क्वालिफाई करने जितना पढ़ चुके हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अभी तक सुना। हमारी जो ट्रिक्स हैं उनको अच्छे से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।